એકવાર આઈપીઓની સિઝન જે છે તે જામી ચૂકી છે અને એક બાદ એક નવા આઈપીઓ જે છે તે આવતા જઈ રહ્યા છે. તો વધુ એક આઈપીઓ આવી રહ્યો છે સોના બીએડબ્લ્યુ પ્રિસિઝન, જેનું ખાસ વાતચીત કરીએ. મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યું છે, કંપની વિશે થોડું વધારે જાણીએ. ફોરેન્સ લિમિટેડના જે ચેરમેન છે અને નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર છે સંજય કપૂર આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે અને એમડી અને ગ્રુપ સીઈઓ વિવેક વિક્રમસિંહ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. સોના બીએલડબ્લ્યુ પ્રિસિઝન બહુ ઇન્ટरेस्टिंग कंपनी અને फॉर्जिंग रिलेटेड कंपनी है, तो वो बातचीत करिए. आप दोनों का स्वागत है सर जी. और सबसे पहले तो कंपनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हम जानना चाहेंगे और इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में जानना चाहेंगे. संजय जी, आपसे शुरुआत करते हैं. So हमारी कंपनी Sona BLW is in the business of warm forged bevel gears and differentials, and Comstar does starter motors, और ये दोनों combined कंपनीज हैं सोना कॉमस्टार, और एक हमारा ड्राइवलाइन डिवीजन है और एक इलेक्ट्रिक डिवीजन है. हम वेल डाइवर्सिफाइड हैं प्रोडक्ट कस्टमर मिक्स में और सेगमेंट्स में. close to 70% comes from passenger car, and we also supply to the tractor market, off-highway vehicle market, as well as commercial vehicles. हम two-wheeler और three-wheeler में भी supply करते हैं. So we're well diversified from a customer segment perspective. So यश, मैं इसमें I'd like to add that हमारी 3 विशेषताएं हैं. हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी स्ट्रॉन्ग हैं. 14% हमारी रेवेन्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सेल्स से आती है. 27% हमारी सेल्स हाइब्रिड और माइक्रो हाइब्रिड है. हमारी पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है. हमारी स्केल भी काफी सुदृढ़ है और हमारी ग्रोथ काफी अच्छी रही है. उसके अलावा जो हमारी विशेषता है, जो कि आप किसी भी इंडस्ट्री से कंपेयर कर सकते हैं, हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेस्ट इन क्लास जो कि कहा जाता है वो रहा है. 20% से ऊपर ग्रोथ CAGR, 25% से ऊपर लगातार पिछले 4 सालों में एबिटा, और 25% से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी हर साल. तो ये 3 हमारी कंपनी की विशेषताएं हैं. डेफिनेटली बहुत ही अच्छी विशेषताएं आपने डिस्क्राइब की है. तो विवेक जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप आईपीओ से फंड कलेक्ट कर रहे हैं उसका यूजेज क्या रहेगा, और लिस्टिंग के बाद प्रमोटर की होल्डिंग में क्या परसेंटेज, उसके अगर फिगर्स आप हमारे साथ शेयर कर सकें. जी, तो हमारा टोटल ऑफर साइज 5,550 करोड़ है. 300 करोड़ इसमें से सिर्फ है जो प्राइमरी के लिए है. OFS है 5,250. ये 300 करोड़ प्राइमरी का मुख्य यूज है. 241 करोड़ का जो टर्म लोन है उसको चुकाना. बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज होगा. शेयर होल्डर एंटिटी तो अंत में जो फाइनल शेयर प्राइस निर्धारित होगी उस पे होगा. बट ये जो ऑफर फॉर सेल है इसमें सिर्फ ब्लैकस्टोन की जो एंटिटी है सिर्फ वो पार्टिसिपेट कर रही है. ठीक है सर, अच्छे से आपने सारी जानकारी दी है. संजय जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोविड के दौरान कैसा माहौल रहा, और पोस्ट कोविड कितना हमने देखा है फिर से फंक्शनिंग शुरू हुआ है, क्या काम आगे बढ़ा है. तो कोविड में काफी कंपनीज ने एफिशिएंसी बिल्ड किए हैं अपने बिजनेसेस में. आप जानते हो कि फर्स्ट वेव के बाद डिमांड काफी स्ट्रांग रहा है. रूरल डिमांड भी काफी स्ट्रांग रहा है, और हमने एक्सपोर्ट्स की काफी अपॉर्चुनिटीज देखे हैं, और हमारा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट ग्रोथ, it's grown in exports over the last over the last year, given the fact that we've been in a pandemic year and we've leveraged the opportunity to build a more efficient business, and we've seen this across the auto component sector. जी यश, और मैं ये कहना चाहूंगा कि कोविड-19 के बावजूद, जिसमें कि पहला क्वार्टर हमारे प्लांट्स 23 दिन से लेकर 56 दिन तक बंद रहे थे, उसके बावजूद हमारा रेवेन्यू काफी अच्छी तरह से ग्रो किया है, और इस साल हम लोग 1568 करोड़ पे क्लोज करेंगे, कंपेयर टू अबाउट 1200 करोड़ के आसपास जो कि उसके पिछले साल था. तो इतने खराब समय के बावजूद ग्रो कर पाना कंपनी की स्ट्रेंथ को और रेजिलियंस को दिखाता है.
ओके, आपने अच्छे से ये सारी चीजें डिस्क्राइब की है। स्ट्रेंथ तो हम डेफिनेटली हर एक कंपनी में अब देखना चाहते हैं, स्पेशली जहाँ पे नया निवेश होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आपके जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं, उनसे जो बिजनेस का चंक है वो काफी बड़ा है, तो ये रिस्क है एक थोड़ा सा। इसको आप कैसे मिटिगेट करेंगे, किस तरह से इसको थोड़ा सा कम करेंगे? संजय जी, आपके पास में आना चाहूंगा। So, मैंने पहले भी कहा था कि we are well diversified in terms of revenue from clients and segments. So, we are not क्योंकि हम सप्लाई करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स में, पैसेंजर कार में, ऑफ हाईवे, ट्रैक्टर्स, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स. सो जैसे मार्केट्स ग्रो, वी सी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देयर एज वेल. और यश, मैं कहना चाहूंगा कि हर कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करती है। आप हमारी इंडस्ट्री का भी अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो टॉप 10 ऑटो मेकर्स हैं वो भी करीब 80% के करीब ऑटो मार्केट का है। हमारे भी टॉप 10 80% के हिसाब से हैं। तो आई वुड से हम लोग काफी अलाइंड हैं अपनी इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर के हिसाब से।